राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे, एकदम स्वस्थ होंगे दोस्तों। ज्योतिष की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ आपका एस्ट्रो फ्रेंड ललित शर्मा। दोस्तों आपका काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास कि पंडित जी ये बताइए कि जब भी हम व्यवसाय का चुनाव करते हैं उसमें अगर दशा में अंतरदशा में आठवां घर आ जाए या 12वां घर आ जाए तो उसको हम कैसे यूज करें वो आप बताइए। ठीक है, तो आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी आपकी दशा चल रही है उस दशा में, ठीक है, अगर वो 8वें घर की दशा है, 8th लॉर्ड की दशा है, या उसका संबंध 8वें घर से है, ठीक है, या 12वें घर से है, या 12वें घर के मालिक का संबंध 10वें घर से है, तो आपको क्या करना है इस विषय पे मैं चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, 6, 8, 12 ये ऐसे घर हैं जिनको आप काफी अच्छे से यूज कर सकते हो, इनका प्रयोग कर सकते हो, इनका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और यूटिलाइजेशन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे जो भी आपको हर्डल्स आएंगी या बाधा आ रही है, खासकर व्यवसाय में, खासकर आपके करियर में, खासकर आपके प्रोफेशनल लाइफ में, तो उससे आप बाहर आ सकते हो। इसी विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे इसी नाम से आईडी है, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर पे, वहां पे जाके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास जो पत्रिका आती हैं और मेरे पास जो क्वेश्चन आए हैं वो इसी से रिलेटेड हैं कि हमारे 8th लॉर्ड की दशा चल पड़ी है, या हमारा 8th लॉर्ड 10th हाउस में है, या हमारा 12th जो 12वें घर का मालिक है वो 10वें घर में है और उसकी दशा एक्टिवेट हो गई है, तो अब हमको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूं, आप विशेष तरह से या तो नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही विशेष सूत्र मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं। देखिए, दो ऐसे घर होते हैं जो हमको प्रोफेशनल लाइफ में हमको डिस्टरबेंस देते हैं, खासकर 8वां घर, खासकर 12वां घर। क्योंकि अगर मान लीजिए 8th लॉर्ड का संबंध आपके 10वें घर से है तो क्या होगा, आपके व्यवसाय में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएंगी, परेशानियां आएंगी, हर्डल्स आएंगी, आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। हो सकता है कोई बड़ा बदलाव भी हो, ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको करना पड़े। अगर 12th लॉर्ड का संबंध आपके 10वें घर से है तो चेंजेस, बार बार आप प्रोफेशन बदलते रहोगे, बार 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 चेंजेस बहुत ज्यादा करते रहोगे अपने प्रोफेशन को। आपकी प्रोफेशन जो स्टेबल है वो हो नहीं पाएगा, उस कारण से आप काफी परेशान रहोगे। हो सकता है आपका मेंटल पीस भी गायब होने लगे, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका कैरियर ही सेट नहीं है, आपका प्रोफेशन सेट नहीं है, तो फिर इंसान बढ़ेगा कैसे, उसको ग्रोथ कैसे मिलेगी, उसको लाइफ में जो उसकी डिजायर्स हैं वो फुलफिल कैसे होंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम्पल के मान के चलिए कि आपका 8th लॉर्ड 10th हाउस में है और उसकी दशा चल पड़ी है, या आपका 10th लॉर्ड 8th हाउस में है, उसकी दशा चल पड़ी है। अब ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, ऐसी स्थिति में आपको यह करना है दोस्तों कि आपको 8th हाउस को यूज करना है प्रॉपर तरीके से। कैसे यूज करना है,
अब एट्थ हाउस जो है दोस्तों वो है रिसर्च का। आप किसी ऐसा वर्क, जो भी आप व्यापार करते हैं उसमें अच्छे से रिसर्च करिए। अगर आप जॉब करते हैं तो उसको अच्छे से रिसर्च करके, अच्छे से जांच पड़ताल करके वो जॉब करिए। आठवां घर इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस एजेंट का है। आप इंश्योरेंस एजेंट बन के भी काम कर सकते हो। आठवां घर जो है सीए का है। अगर आप कोई मान लीजिए सीए बन जाएं, आप प्रोफेशनली आप सीए बन सकते हो, तो भी आप आठवें घर को काफी अच्छा इस्तेमाल करोगे। आठवां घर जो है वो डीप रोटेट चीजों का है, डीप एनालिसिस का है। ठीक है, तह में किसी भी, कहते हैं ना कि किसी भी डोमेन की तह में जाके कोई बात करनी हो, कोई काम करना हो, तो उसका आठवां घर है। ठीक है, आठवां घर जो है आपको काफी अच्छा ग्रोथ देगा। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए डेटा एनालिसिस, वो आठवां घर है। रिसर्च माइनिंग, वो आठवां घर है। पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो आठवां घर है। मैन्युफैक्चरिंग, आप किसी चीज प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं अगर आपका आठवां घर एक्टिवेट है तो। सबसे बढ़िया है इंश्योरेंस एजेंट का काम आप साइड में कर सकते हो, या मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी प्रोडक्ट की आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दें तो भी आठवां घर यूज होगा। और आठवां घर है आज की डेट में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंट है वो सारा आठवां घर है। डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, डिजिटल, अपने अपने जो भी बिजनेस को, जो भी आपका व्यवसाय है, जो आपकी जॉब है, उसको डिजिटल मोड पे ले जाइए। ठीक है, तो जितना आप अपने आप को डिजिटल कर लेंगे वो आठवां घर यूज हो जाएगा। मिस्टीरियस एक्टिविटीज है वो आठवां घर है। रॉ आठवां घर है। जितने भी मान लीजिए आपका सस्पेंस से रिलेटेड जो मूवीज होती हैं वो आठवां घर है। ठीक है ना, तो स्पाई वगैरह वो आठवां घर है। तंत्र मंत्र, ऑकल्ट, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, ये सब आठवां घर है। ज्यादा कुछ नहीं तो एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट कर दीजिए, या एस्ट्रोलॉजी की बुक्स रीड करिए। अगर आपका आठवां घर किसी भी लिहाज से दशा में, अंतरदशा में ऑपरेट कर रहा है तो। कहने का तात्पर्य यह है किसी भी लिहाज से आप आठवें घर को यूज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपको प्रोफेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, या जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं 12वें घर की। मान लीजिए आपके 12वें घर का संबंध 10वें घर से है, या तो आपका 12th लॉर्ड 10वें घर में बैठा हुआ है, या 10वें घर का मालिक 12वें घर में चला गया। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, बेसिकली बार बार चेंजेस, उठापटक देखने को मिलती है। प्रोफेशन बार बार चेंज करेगा, बार बार चेंज करेगा व्यक्ति। अब आपको करना क्या है, 12वें घर का यूज करिए। दशा में आ रहा है या अंतर दशा में आ रहा है, स्पेशली दशा में आ रहा है तो क्या करना है आपको, आप 12वें घर का ऐसे यूज कर सकते हो। 12वां घर जो है हॉस्पिटल का है, जेल का है, योगा टीचर आप बन के काम कर सकते हो, विदेश का है 12वां घर। तो आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें, विदेश से संबंधित जो भी एमएनसी वगैरह से जुड़कर कोई काम करें, हॉस्पिटल में फूड सप्लाइंग का काम करिए, हॉस्पिटल में मेडिसिन का काम आप कर सकते हो अगर आपका छठा घर भी आपका साथ दे रहा है तो। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। दूसरा 12वां घर जो है सबसे बेस्ट है कि आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट एजेंट बन के काम कर सकते हो अगर आप तीसरे घर भी आपका साथ दे दे तो। ठीक है, और सबसे बेस्ट है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु बन के भी आप काम कर सकते हो, योगा टीचर बन के काम कर सकते हो। ठीक है, और 12वां घर जो है देखिए लॉसेस को भी दिखाता है, तो बार बार आपको बार बार हो सकता है लॉस का सामना भी करना पड़े। ठीक है, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म एडिटर, ये भी 12वां घर दिखाता है। 12वां घर विदेश से संबंधित अगर आपको, जैसे और दूसरा यह है कि
अपने नेटल प्लेस से दूर जाकर आप काम करोगे, जन्म स्थान से दूर जाकर आप काम करिए। जो भी आपका जन्म स्थान से है उससे दूर जाकर अगर आप काम करोगे, चाहे व्यापार करो चाहे नौकरी करो, आपको सफलता मिलना निश्चित है। जहां भी आपका जन्म हुआ है उससे दूर जाकर अगर आप काम करोगे, उस एरिए को आप छोड़ देंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है जब भी 12वें घर की दशा एक्टिवेट हो और उसका 10वें घर से संबंध बन जाए, आपको मिलेगी सफलता। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज करिए। देखिए, बाकी जो आप इस कर रहे हो, इसे मान लीजिए पाठ पूजा या दान पुण्य, वो तो आप करते ही रहिए, बट ये जो मैंने टेक्निक बताई है, इसको क्या है कि यू होता क्या है कि ये इन हाउसेस को यूज करके जब आप कोई काम करोगे, एक तो आपको प्रोफेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, और जो हर्डल्स आ रही हैं, ब्रेक्स आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, वो परेशानी आनी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो आप ये करिए। और दूसरा, जब भी देखिए दशा में एक्टिवेशन हो रहा है तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी। अंत दशा तो चलो एक लिमिटेड दायरे तक चलेगी, दशा आ गई तो समस्या बढ़ जाती है। और प्रोफेशन जिसका अच्छा चलता है या प्रोफेशन जिसका कैरियर सेट है, मैं मानता हूं उसकी सारी जो जीवन में जो मेन मेन जो समस्याएं हैं वो भी कम हो जाती हैं। प्रोफेशन को सेट होना बहुत जरूरी होता है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो, आप डिस्कशन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं जवाब दूंगा। अगर आपको कंसल्टेशन लेनी हो तो भी मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन पे, वहां भी जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।